Everyone, welcome to the first video of most important LRDI sets. Starting from today, every day I'll release one such video where you will get a daily practice problem for your LRDI practice. And remember, this will be high quality sets. As part of the series, we are going to cover all the important varieties of LRDI sets. So make sure that you are trying the sets first by your own, and then you are watching this video and getting verifying your answers or getting the solutions. I'll also teach you the important short tricks to solve these questions. ना अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे ये वीडियो का एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप सबको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उस पे मैं हर रोज 12-1 बजे के आसपास एक पीडीएफ पोस्ट करूंगा और साथ में वीडियो का सोल्यूशन वीडियो का लिंक पोस्ट करूंगा। तो वो पीडीएफ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप सीधा ये वीडियो से भी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर उसका सोल्यूशन देख सकते हो। इनफैक्ट मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे मैं इस लिंक पे अपडेट कर दूंगा। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रख दी है, यहाँ से आप मेरे और भी काफी सारे फ्री वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ। वंस अगेन माय नेम इज रोनक शाह। आई टीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप कैट 2023 टारगेट कर रहे हो और एलआरडीआई के साथ में आप अगर क्वांट की भी प्रिपरेशन चाहते हो, तो आप मेरे शाम के 7 बजे की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट क्वेश्चन का सेशन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप और डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे गाइडेंस के साथ में, तो आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय कोड चार्ट10। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे है हमारा पहला सेट। आप इसको यहाँ पे पॉज करके भी पूरा सेट पढ़ सकते हो, और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, तो आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द सोल्यूशन। Make a point to try this set. This is not very difficult set, but yes, at the same time, it's not very easy either. और कैट में अगर आप देखते हो तो आपके इजी, मॉडरेट, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सेट्स आते हैं। सो यू विल ऑलवेज ट्राई टू पिक अप दोज इजी, मॉडरेट एंड मॉडरेट सेट्स रादर देन पिकिंग द डिफिकल्ट सेट। ओके, तो ये सेट है आपका। एक 4 कंपनीज के बारे में कुछ डेटा दिया है कि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स दिया गया है आपको, और फिर कुछ अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है पाई चार्ट में। तो उसका डिटेल आपको बताया है। पाई चार्ट के अलग-अलग सेक्शन का टोटल 12,000 दिया है, मतलब ये सारे वैल्यूज आपके 12,000 है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। और फिर ये उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन जीरो। जीरो क्वेश्चन इज लाइक काइंड ऑफ गेटिंग रेडी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, मतलब 0 नंबर का क्वेश्चन आपका कैट में नहीं आता है, बट जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो 0 नंबर का क्वेश्चन आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा। तो डेफिनेटली आप ये 0 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा सा इजी रहेगा। एंड वंस यू हैव फिगर आउट हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई एम श्योर यू विल गेट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर क्वेश्चन एज वेल। तो क्वेश्चन 1, 2 यहाँ पे है, एंड क्वेश्चन 3 एंड 4। तो इसमें मेनली 4 क्वेश्चन है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिटेल में है, उसमें एडिशनल डेटा भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लो, या फिर आप पीडीएफ से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा था वो एक यूआरएल रख दिया है जहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके दोस्तों, चलो तो उम्मीद करता हूँ आपने सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है अब, और अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ईच ऑफ द 4 कंपनीज। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेक, एक्सेंट्रिक, ग्लोबल, अल्ट्राटेक एंड एंड्रॉइड सिस्टम्स। सो हमें दिया है परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब अगर ग्रेविटेक में टोटल 100 एम्प्लॉइज है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो गए 10, तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे, नॉन पीजी कितने हो जाएंगे, बाकी के 90। तो इस तरीके से हमें बताया है, राइट। If the sum of the various combination shown in the pie chart is 12,000, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन का समीशन हमें 12,000 दिया है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, राइट। तो ये हमें 12,000 दिया है। एंड द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स एट ग्रेविटेक, एक्सेंट्रिक, अल्ट्राटेक एंड एंड्रॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। ठीक है, ये जो वैल्यूज है, मतलब ग्रेविटेक में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमें पता है 10% है। एक्सेंट्रिक में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 30% है। एंड सो एंड सो फॉर अदर कंपनीज। तो हमें क्या दिया हुआ है, P प्लस एस, P प्लस क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर प्लस एस, एंड सो एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे मैं पहले तो जल्दी से वैल्यूज लिख देता हूँ। व्हाट इज 45% ऑफ 12,000? अब दोस्तों ये करना आपको फटाफट आना चाहिए, सीधा सीधा आप यहाँ पे 5400 लिख पाने चाहिए। कैसे आया 5400 दोस्तों? तो आप 40% निकाल दो, तो 12,000 का 40% कितना होता है, 12 4 48, 4800 प्लस 5% निकाल दो,
तो 5% कितना होगा 12,000 का 600, तो 4800 प्लस 600 आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका 50% आप सबको पता है कितना होगा 6000 माइनस 5% कर दो। सिमिलरली ये 4800 आ जाएगा। 13% कितना आएगा तो 12 इंटू 13 इज 156, तो 1560 एंड 2% कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, क्योंकि 1% इज 120, सो 2% इज 240। सो हमें ये सारे वैल्यूज पता है, राइट। अब मुझे अल्टीमेटली पी क्यू आर एस का वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, साथ में क्वेश्चंस को देख लेते हैं पहले। तो व्हाट इज द साइज ऑफ वर्कफोर्स एट एक्सेंट्रिक ग्लोबल, तो ये हमारा 0 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे PQRS पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। अब इसके लिए आपका क्वांट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब क्वांट में आपने लीनियर इक्वेशन, वर्डेड प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप देखोगे कैट का जो LRDI है, उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो दो एरिया है, उसमें तो आपको डेफिनेटली क्वांट यूज करना ही होगा। जैसे आप इसको DI भी कह सकते हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी कह सकते हो। सो P प्लस Q प्लस R 4800 है, Q प्लस R प्लस S 5400 है। तो अगर मैं ये दोनों का समेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो कहने से मेरा P एक बार आएगा, फिर Q एन R मेरे दो बार आएंगे, सो 2 टाइम्स Q प्लस R प्लस S मेरा एक बार आएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा 5400 प्लस 4800, तो कितना हो जाएगा 10200 हो जाएगा। अब उसमें मुझे P प्लस S तो पता है 1560, तो अगर मैं इसमें से 1560 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा P और S चला जाएगा, और जो भी वैल्यू आता है उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा Q प्लस R मिल जाएगा। सो 10,200 माइनस अगर मैं 1500 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 8700 आ जाएगा। एंड माइनस आपको 60 भी करना है, तो 8600 कितना आ जाएगा 40, 8640, ठीक है। एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4320। क्या ये सबको समझ में आया? यस, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट इज just that you shower your love for this kind of sessions, for the efforts that I'm putting for you, right? तो हमें Q plus R मिल गया। अब देखो यहाँ पे Q plus R हमारा कितना आया 4320, yes, and Q minus R हमारा कितना है, so Q minus R हमारा दिया हुआ है 240। तो दोस्तों अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो मुझे Q मिल जाएगा, yes। एक बार ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लेते हैं, 8700 8640 बाई 2, करेक्ट। तो Q प्लस R 4320 आ गया, Q माइनस R ये है, तो मुझे 2Q मिल जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो अगर हम ऐड करेंगे तो 2Q मिलेगा, तो वो कितना आ जाएगा आपका 4560, है ना। यस, यस, तो हमारा Q यहाँ पे आ जाएगा 2280। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया। अब Q अगर 2280 आ गया तो मैं R का वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, तो मेरा R कितना आ जाएगा, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, Q इज 2280 एंड R विल बी 2040। कैसे? क्योंकि R जो है Q से 240 कम है। इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उस पे आ जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ द वर्कफोर्स एट एक्सेंट्रिक ग्लोबल। तो guys, हमें Q प्लस R पता चल गया 4320, और यहाँ पे P प्लस Q प्लस R कितना है 4800, तो कहने से P शुड बी इक्वल टू 480। क्यों 4800 में से ये Q प्लस R 4320 सब्ट्रैक्ट कर दो, 480 आ जाएगा। और ग्रेविटेक जो P है वो ग्रेविटेक, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपके 10% थे, विच इज 480। तो टोटल वर्कफोर्स कितना हो जाएगा ग्रेविटेक का 4800 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डाउन ओवर हियर, ठीक है ना। सो व्हाट इज द टोटल वर्कफोर्स ऑफ एक्सेंट्रिक, हमें एक्सेंट्रिक का निकालना है, मतलब क्यू का निकालना है, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे पी तो हमें, क्यू तो ऑलरेडी हमें मिल गया है 2280। नाउ व्हाट इज 2280? इट्स दिस 30% ऑफ द वर्कफोर्स, राइट। सो दिस 30% इज 2280, तो 100% कितना हो जाएगा आपका। तो दोस्तों 76 थ्रीजा आपका 228 होता है, तो 100% हो जाएगा 7600। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्सेंट्रिक ग्लोबल, तो उसमें हमारा टोटल वर्कफोर्स आ जाएगा 7600, राइट। ओके, चलो ये आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट्स वर्किंग एट एक्सेंट्रिक ग्लोबल, तो ये भी हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। कि अगर ये 7600 है, उसमें से हमारे ये कितने हैं पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 2280, सो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितना हो जाएगा 7600 माइनस 2280, सो 5320 आ जाएगा।
तो इसका आंसर भी हमें मिल गया 5320, राइट। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व गए हमारे। Now, by what percentage is the number of non-postgraduate in Gravitech is more or less than the number of postgraduate Android system? तो दोस्तों ये क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक टेबल बना दिया है, ठीक है। अब ये टेबल के अंदर मैं वैल्यूज फटाफट लिख देता हूँ। हमें परसेंटेज क्या दिया हुआ है, तो ये 10% दिया है, ये 30% दिया है। देखो हर एक कंपनी में पोस्ट ग्रेजुएट है, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, उसका परसेंटेज पोस्ट ग्रेजुएट वाला हमें दिया है तो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट का भी मिल जाएगा। ये 90% होगा, ये 70% होगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये आपका 20% है तो यहाँ पे 80% आ जाएगा, एंड ये आपका 40% है तो यहाँ पे 60% आ जाएगा। अब हमने ऑलरेडी पी क्यू आर वगैरह के वैल्यू फाइंड किए थे। पी हमारा कितना आया था 480, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट्स ग्रेविटेक में कितने हैं, तो वो 480 है। तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं 4320 हो जाएगा। और टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4800 हो जाएगा। तो इससे ही हमें ये पता चल गया, ठीक है। Let me just write over here. Total is 4800. Similarly, eccentric में हमने अभी कैलकुलेट किया था, टोटल 7600 है, और उसमें से ये हमारा कितना आया था 2280, 30%। तो बाकी का 5320 हमारा ये आ गया, करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली अगर Q की बात करें तो Q का वैल्यू हमें मिला था, ये आया था 2040। तो 20% इज दिस वन, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, राइट। एंड ये 80% मतलब उसका 4 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8160 आ जाएगा, यस। और इसका 5 टाइम्स करेंगे तो हमें पूरा वर्कफोर्स मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,200। क्योंकि 20% अगर 2040 है तो 80% क्या होगा उसका 4 टाइम्स, एंड 100% क्या होगा उसका 5 टाइम्स। सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू डू योर क्विक कैलकुलेशंस। एड्रॉइड की बात करें तो यहाँ पे मतलब जो हमारा एस है, तो एस का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1080 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्कफोर्स जो है, अच्छा ये 60% आपका कितना आ जाएगा, 1620 आ जाएगा। दिस विल बी 1620, यस। एंड टोटल वर्कफोर्स आपका कितना हो जाएगा, ये 2700 का हो जाएगा। तो दोस्तों हमें चारों कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज मिल गए, पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं वो मिल गए, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं वो मिल गए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट सेट, ग्रेजुअली आई कीप इंक्रीजिंग द चैलेंजेस इन द सेट। बट अगर आपने रिसेंटली शुरू किया या आपने पहले भी शुरू किया है, अल्टीमेटली आप ऐसे सेट्स अभी सॉल्व कर सकते होने चाहिए विद 100% एक्यूरेसी। तो मुझे कमेंट्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा है, 2000 एडिशनल एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड इन ग्रेविटेक, eccentric, ultratech and so on and so forth in the ratio this is to this is to this, right। अब देखो मतलब मैंने क्या किया है कि जो ग्रेविटेक है उसमें 2000 में से ये 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। सो 4/10 मतलब मैंने 800 यहाँ पे ग्रेविटेक में रिक्रूट किए, 600 मैंने एक्सेंट्रिक में रिक्रूट किए नए एम्प्लॉइज, फिर अल्ट्राटेक में मैंने 400 रिक्रूट किए हैं, एंड एड्रॉइड में मैंने 200 रिक्रूट किए, करेक्ट। और हमें आगे बताया विच कंपनी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। टोटल एम्प्लॉइज में से कौन सी कंपनी में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, इफ ऑल द न्यू एम्प्लॉइज हु आर रिक्रूटेड आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। जो सारे नए रिक्रूट किए वो तो सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो किसमें नॉन पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं वापस ये टेबल पे आ जाता हूँ। अब देखो मुझे पता है ग्रेविटेक में टोटल 4800 था और हमने उसमें 800 लोग और ऐड किए, तो यहाँ पे 800 ऐड कर दो अभी आप, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर क्योंकि ये एडिशनल डेटा है, तो हम अलग कलर यूज करते हैं ताकि बाद में उसको हटा सके। तो अब मेरे पोस्ट ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे, ये तो कहने से नॉन पोस्ट ग्रेजुएट तो इतने ही रहेंगे। और मुझे क्या पूछा है वो क्वेश्चन 3 में कि कौन सी कंपनी में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अभी टोटल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे, 4800 प्लस 800 5600 हो जाएगा। Yeah, we'll have to use different color. So 5600, उसमें से यहाँ पे कितने नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है 4320। अब ये कितना परसेंट हुआ तो उस पे आते हैं, क्योंकि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज, पहले देखो कि कोई आंसर ऑप्शन ऑब्वियस तो नहीं है ना। जैसे अगर कोई जगह पे आपको दिख रहा है कि यार ऑलमोस्ट 90% है, और ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज समवेयर क्लोज टू 75%। 75% क्यों दोस्तों, 14 4 56 एंड 14 3 42। तो कहने से यहाँ पे अगर 42 होता और डिनोमिनेटर में 4200 होता, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर 4600 है, 5600 है, तो द परसेंटेज वुड हैव बीन 75%। तो यहाँ पे 75% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा।
ठीक है, बट अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं कि 90% आ जाए, तो इसलिए हम सारे डेटा को देख लेते हैं। सिमिलरली हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, हमने इसमें 600 लोग ऐड किए, इसमें 400 लोग हमने ऐड किए और इसमें हमने 200 लोग ऐड किए, क्योंकि जो भी सारे नए रिक्रूट हुए वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। तो अब हमें देखना है कि किसमें नॉन पोस्ट ग्रेजुएट का वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है। तो अगर 7600 में आप 600 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8200, और 8200 में से आपके ये कितने हैं, 5320। आप देख के ही बता सकते हो ये बहुत ही कम परसेंटेज आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 8160 नॉन पोस्ट ग्रेजुएट्स है और टोटल वर्कफोर्स कितना हो जाएगा 10200 में। अभी ये 400 नए लोग ऐड हो गए तो 10600। तो दोस्तों ये भी क्लोज टू 75% आएगा, तो ये दो हमें चेक करने पड़ेंगे। और लास्ट वाला तो अगर आप देखोगे तो ही पता चल जाएगा कि 2700 प्लस 200 2900 हो जाएगा। इसमें मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, उसमें टोटल वर्कफोर्स 2900 हो जाएगा और उसमें आपके नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है 1620। तो मतलब ये भी काफी कम परसेंटेज आएगा, दिस इज डेफिनेटली नॉट क्लोज टू 75%। तो हमें ये दो वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। अब देखो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अल्टीमेटली 43/56 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करूंगा। ये हमारा हो गया ग्रेविटेक का और दूसरा हमारा है, किसका है, अल्ट्राटेक का। तो अल्ट्राटेक में हो रहा है 8160, तो उसको मैं 82 कर देता हूँ, डिवाइड बाई इसको 11000 कर देता हूँ, 110 कर देता हूँ। ठीक है, सो 8200 डिवाइड बाई 11000, मैंने दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो आपका आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब ये डेफिनेटली आप 11 7 जा 77, 5 बचेगा, तो 11 4 जा 44, तो ये 74 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि अगर ये देखोगे ना तो यहाँ पे 42 होता तो इट वुड हैव बीन 75%, बट दिस इज मोर देन 42, सो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 75%। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ग्रेविटेक टिक करोगे कि नहीं। हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, फिर भी हमें सही आंसर इसमें गया। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ग्रेविटेक। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 2000 एडिशनल एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड, सेम सिचुएशन है इन दिस रेशियो। अब यहाँ पे क्या कहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉइज दैट हैव बीन एडेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग एट ग्रेविटेक आफ्टर द एडिशन। दोस्तों ग्रेविटेक में आपके टोटल कितने एम्प्लॉइज थे, 4800, उसमें आपने नए कितने ऐड किए, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने थे, सिर्फ 10%, 480, और नॉन पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने थे बाकी के, 4320। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें 800 लोग ऐड कर रहे हो। तो जब मैं 800 लोग ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 5600। इसका 10% कितना होगा, 560। मतलब ये जो नया वर्कफोर्स आया उसमें से मैक्सिमम 560 आपके पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ो क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स एम्प्लॉइज दैट हैव बीन एडेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन, जो नए आपके पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें से नए जो पोस्ट ग्रेजुएट्स ऐड हुए हैं वो क्या नहीं हो सकता, वो टोटल वर्कफोर्स का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये 800 में 507 से ज्यादा, 560 से ज्यादा आपके पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो कहने से 240 से कम आपके नॉन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते। मतलब अगर ये 560 है तो ये 240 आएगा, अगर मैं इसको 500 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, एंड सो फोर्थ। सो आपको क्या पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट दैट हैव बीन एडेड कैन नॉट बी लेस देन, मैं क्या कहूंगा, इट कैन नॉट बी लेस देन 240, और 240 या उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेट को सॉल्व करना था। अब कल भी मैं एक और कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, मतलब ये ग्राफ्स एंड चार्ट वाला एक और अच्छा सेट रिलीज करूंगा, तो उसको भी आप देखना। उसके बाद में फिर हम लेंगे अरेंजमेंट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, अरिथमेटिक रीजनिंग, रूट्स एंड नेटवर्क। तो हर रोज आपको एक एक प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्यूमेंट मिलता रहेगा। तो मेक श्योर आप सबने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है और इस यूआरएल से भी आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। Guys, once again, when you go for plus or iconic, don't forget to use code CHART10. Keep learning, guys, or make sure that all of you have joined this Telegram group. Now we'll meet at 7 p.m. ग्रुप पे मैंने डिटेल्स दे दी है कि आज शाम को 7 बजे क्या होने वाला है, आपको क्या करके आना है, तो आप जरूर से उसको एक बार चेक कर लेना। दैट्स इट गाइस।